So let me tell you a bit about how this program actually got started. In November of 2012, I was actually sitting in another program like this on a saint named Rumi. He's a very famous Middle Eastern saint and very famous in North America. And as I was sitting in there, a divine inspiration happened that in Indian subcontinent, we have many saints that have lived and given us the message of enlightenment. And their message has been lost in North America. So the inspiration was to bring that message back. So now we've created this a series of programming called Songs for the Soul events. And the first saint that came to surface is one of my favorite saints, Saint Kabir. And you guys are participating in the first event of Songs for the Soul series. And after November 2012, I've spent months since January in bringing together the best and the brightest musicians, singers, my co-host Ragbir Chauhan, and anybody and everybody that I can bring together to have a message that is powerful and that can touch the core of your heart. And today amongst us, we also have Dr. Das, all the way from Vancouver. He's Kabir Association of Canada's president, and he has traveled all the way from Vancouver to be with us and to speak to us. And he's a scholar in the area of Saint Kabir's life and his message. And let me tell you a bit about Ragbir Chauhan. Ragbir is an extremely spiritual individual. And when I approached him about participating in this program, he said to me, Jyoti, I will participate and I will work hard to be in this program, but I would not charge anything to be in this program because divinity is with me and I am one with the divine. He's not just done this program, but he's already released a musical composition on Japji Sahib as well, and I'll let him talk about that as a little bit. Ragbir, talk about your Japji Sahib composition as well, and welcome. Thank you very much, Judy जी. खैर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जूडी लुबाना जी खैर खुद बड़े अच्छे इंसान हैं और मेरी मुलाकात जो है विपुल शर्मा जी जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सो उन्होंने इनसे करवाई। खैर बड़ा अच्छा जो है ये काम कर रहे हैं और मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि जूडी लुबाना जी जो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, यॉर्क में प्रोफेसर भी हैं और ढेर सारी इनके पास डिग्रियां हैं। मैं तो यही कहूँगा कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और आजकल के ज़माने में इसकी बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत भी है हमको। संत कबीर जी ने बहुत ही अच्छा कहा है कि कस्तूरी हिरण के अंदर होती है, लेकिन मन को मोहने वाली महक उसके भीतर से अंदर आ रही होती है, पर हिरण सारा जीवन उसको बाहर ढूंढता रहता है। हम भी हिरण की तरह परमात्मा को सारा जीवन बाहर ढूंढते रहते हैं। हम अपने अंदर को बदलने की जगह मंदिर बदलने लगे हैं। जैसे दही को थोड़ा सा तो दूध को लगाना ही होगा तो सारा दूध ही दही बन जाएगा। जो इंसान आनंद में नहीं है वो परमानंद को कैसे पा सकेगा। हमको एक किरण तो चाहिए सूरज की, जिसके सहारे हम सूरज तक की यात्रा कर सकें। एक पिता ने अपने बच्चों को बहुत ही धन्यवाद करते हुए कहा, उसने अपने बच्चों को कहा कि घर में बहुत सुख शांति हो गई है, आप बहुत अच्छे हो गए हैं, आप में बहुत ही बदलाव आ गया है। बच्चे हंसकर कहने लगे, हम तो वैसे के वैसे ही हैं, बदल तो आप गए हैं। अगर मैं शांत हूं तो सारी दुनिया को शांत महसूस करता हूं। जैसे जब झील शांत होती है तो चांद की परछाई हमें बहुत ही साफ दिखाई देती है, और जब झील की लहरों में हलचल होती है तो चांद की परछाई भी खो जाती है। इसी तरह हमारे मन की लहरों में परमात्मा भी भीतर हमने खुद ही खो दिया। एक शराबी चाबी ताले में डाल रहा था, चाबी ताले में नहीं जा रही थी। किसी ने कहा कि मैं चाबी ताले में डालने आपकी मदद करूं। शराबी ने हंस के जवाब दिया, चाबी तो ताले में मैं खुद ही डाल लूंगा, आप हिलते हुए मकान को पकड़ लो।
हम भी मोह और माया के नशे में परमात्मा जो भीतर है उसको बाहर ढूंढने लगे हैं। ज्ञानी लोगों ने बस इतना ही किया कि उन्होंने अपने मन को स्थिर, शांत, निर्मल कर लिया और परमात्मा का रूप उनको साफ साफ अनुभव होने लगा। मन के कारण ही हम भी हिरण की तरह परमात्मा को सारा जीवन बाहर ही ढूंढते रहते हैं। हम सारा जीवन बाहर परमात्मा को इसलिए ढूंढते रहते हैं क्योंकि हमको सारा काम, जो भी हम काम करते हैं, हम घर से बाहर ही करने जाते हैं। इसलिए हमारे मन को भी ये आदत पड़ गई, वो परमात्मा को भी बाहर ढूंढने लगा है। The point that Ragbir was trying to make is God is inside us. Let's not try to find God outside in caves or mountains or temples. All we have to do is go inside and find God. Kabir ji said, "जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साया तुझ में है, तू जाग सके तो जाग." So let's all wake up from this illusion that we are somebody separate from the divine. We are one with the divine. If we just go inside and find our true self, we will find that divine and us are one.